इंटरिम ऑर्डर तो आया है ज़रूर। हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके और बेहतर से बेहतर भी जजमेंट्स आ जाएं इसमें। तो इस बार की मीटिंग में क्या खास रहा, क्या बड़े फैसले लिए गए? बड़े फैसलों से ज़्यादा जायद फैसले लिए गए। इमाम मौज़ून की जो तनख्वाह में इजाफ़ा हुआ, यानी एजाज़िया में जो इजाफ़ा हुआ है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वक्त पर उनकी जो एजाज़िया जा नहीं पा रहा है, तो क्या वजह है? कर्नाटक में इस वक्त एक मैरिज सर्टिफिकेट का इशू बहुत गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए बोर्ड की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया है, कुछ भी इस पर फैसला नहीं हो रहा है। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड की बोर्ड मीटिंग मुनक्कद हुई। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलीउल हुसैनी साहब की सदारत में ये मीटिंग हुई और 2 दिन तक ये मीटिंग चली। इस मीटिंग में क्या खास हुआ इस ताल्लुक से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर जो दिया है, इसे कैसे देखते हैं आप वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत ज़रूर दी है, और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि जो मुसलमान उम्मत जो चाहती है और जिसकी ख्वाहिश करती है, तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसमें हमको और आगे राहत देगी। ये इंटरिम ऑर्डर तो आया है ज़रूर। हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके और बेहतर से बेहतर भी जजमेंट्स आ जाएं इसमें। चेयरमैन साहब, काफ़ी दिनों बाद ये मीटिंग मुनक्कद हुई थी। इस मीटिंग में बहुत सारे इश्यूज़ थे। बोर्ड मीटिंग का कई लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आपके साथ तकरीबन 50 से 60 हज़ार इदारे जुड़े हुए हैं इस वक्फ इंस्टीट्यूशंस में। तो इस बार की मीटिंग में क्या खास रहा, क्या बड़े फ़ैसले लिए गए? बड़े फ़ैसलों से ज़्यादा जायद फ़ैसले लिए गए। खुशी की बात यह है कि हमारे सारे मेंबरान माशाल्लाह से जुड़कर ये पिछली मीटिंग से लेके ये मीटिंग तक, चूँकि 1-1.5 महीने के बाद ये मीटिंग हुई, तो गुज़िश्ता मीटिंग के बाद हम लोगों ने सब कमिटीज़ बनाई थी, तो सब कमिटीज़ को अपना अपना काम सौंपा गया। तो वो मीटिंग्स में बहुत सारे फ़ाइल क्लियर हो चुके हैं, रिकमेंड हुए थे, और इस बोर्ड मीटिंग में वो सारों को फिर रिव्यू करके क्लियर किया गया। तो बहुत सारे, मैं समझता हूँ 1700 से ज़ायद फ़ाइल्स जो है क्लियर हुए हैं माशाल्लाह से। 1700 इदारे की जो कमेटियाँ फॉर्म हुई हैं। बिल्कुल, 1700 अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी तादाद में। जी, बहुत बड़ी तादाद में हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेंबरान मिलकर बहुत ही सुकून से वक्त दिया है इस बार। और पहले दिन तकरीबन 8 बजे तक मीटिंग चली। उसके बाद फिर हम लोगों ने महसूस किया और सब ने ये तय किया कि और एक दिन कम से कम 4-5 घंटे बैठकर ख़त्म करके ही उठेंगे। तो उस अहद से लेकर हम लोगों ने फिर सुबह में जल्दी 9 बजे से मीटिंग को शुरू किया, और फिर तकरीबन 4-5 बजे इस मीटिंग को ख़त्म किया गया। अच्छा, इसमें कुछ इमाम मौज़ून की जो तनख्वाह में इजाफ़ा हुआ, यानी एजाज़िया में जो इजाफ़ा हुआ है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वक्त पर उनकी जो एजाज़िया जा नहीं पा रहा है, तो क्या वजह है? इसकी वजह कुछ ख़ास नहीं है। ये एक गवर्नमेंट से एक जो उसका प्रोसीजर है वो बदला गया था, डायरेक्ट उनके अकाउंट में सैलरी जाने के लिए। तो उसके पीछे काम होने की वजह से थोड़ा डिले हुआ। वो 1 महीने की रिलीज़ भी हो चुकी है अब, और अनक़रीब बाकी के जो 2 महीने के हैं वो भी रिलीज़ हो जाएंगी। और एक अहम जो आगे के बहुत सारे प्रपोजल्स भी जो पेश इमाम और मौज़न के आए थे, जो वो भी बहुत दिन से पेंडिंग थे, उसको भी इस मीटिंग में क्लियर किया गया। कुछ लोगों का मुतालबा है कि जिस तरह से इमाम और मौज़िनों को अब एजाज़िया दिया जा रहा है हुकूमत से की तरफ से, इसी तरह से दरगाहों के मुजावर हैं या इस तरह के जो दरगाहों से जुड़े लोग हैं, इन लोगों को भी मुआवज़ा देना चाहिए। ऐसे रिप्रेजेंटेशंस आए हैं, और इंशाल्लाह ये आगे के मीटिंग्स में, चूँकि ये पेंडेंसी बहुत होने की वजह से ये मैटर्स हम लोग डिस्कस नहीं किए वक्त ना होने पर, लेकिन इंशाल्लाह आगे की मीटिंग्स में हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे, और उसको फिर मैं समझता हूँ मिनिस्ट्री से भी बात कर उनके साथ रब्त में आकर फिर कुछ फ़ैसला इंशाल्लाह लिया जाए। कर्नाटक में इस वक्त एक मैरिज सर्टिफिकेट का इशू बहुत गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो है ये मामला चल रहा है। कोर्ट ने ये इस वक्फ बोर्ड को भी रोक दिया है सर्टिफिकेट बनाने से। फ़िलहाल जो मोरोसी क़ाज़ी हैं वो शायद हैदराबाद कर्नाटक इलाके में बना रहे हैं, लेकिन बाकी कर्नाटक में मसला है, अब तक सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है। तो कोर्ट में जो रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए बोर्ड की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया है, कुछ भी इस पर फैसला नहीं हो रहा है। ये बहुत दिन से चल रहा है इसके बारे में गुफ्तगू, और मैं समझता हूँ हम सबको मिलकर इसमें थोड़ा सा सोच कर गवर्नमेंट से भी डिस्कशन करने की ज़रूरत है।
और ये डिस्कशन करके एक फ़ैसले पर भी आना चाहिए। कोर्ट क्या फ़ैसला देगा वो भी देखकर फिर मैं समझता हूँ एक डिसीजन पे जल्द आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, क्योंकि उनको रजिस्ट्रार ऑफिस बार बार जाकर या फिर मौरूसी क़ाज़ियों के पास से जहाँ से इशू हो रहा है वहाँ से हो सक रहा है, लेकिन बोर्ड को अलाउ ना करने की वजह से तकलीफ़ से तो गुज़र रहे हैं लोग। इंशाल्लाह हल उसका भी कोशिश करके हम जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कुछ माह या एक आध साल से जो है वफ़ को जो भी प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं वो खाता तब्दील नहीं हो रहा है या रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। इस पर क्या मीटिंग में डिस्कशन हुआ है? इस पर मीटिंग में डिस्कशन तो उस पैमाने पर नहीं हुआ, लेकिन मिनिस्टर साहब, मैं समझता हूँ रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से और सारे दीगर लॉ मेकर्स के साथ एक मीटिंग हुई है, और फिर गवर्नमेंट से मुतालिबा कुछ हो रहा है उसके बारे में। इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं समझता हूँ उन लोगों ने, मिनिस्टर साहब ने उस पर काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हल निकल जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम जानकारी आपसे लेते रहेंगे वफ़ के ताल्लुक़ से। जिस तरह से मीटिंग हुई है जिसमें 1700 से ज़्यादा फाइल्स क्लियर हुए हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि आमतौर पर जो मीटिंग्स होते हैं उसमें 300-400 इस तरह के फ़ाइल होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, लेकिन इस मीटिंग में बहुत ज़्यादा थे और काफ़ी वक्त तक ये मीटिंग चली। 2 दिन तक ये मीटिंग चलती रही और तमाम मेंबरान इस खुशगवार माहौल में ये पूरी मीटिंग को मुनक्कद किए और कई अहम फैसले इसमें लिए गए हैं। आगे भी इस ताल्लुक़ से हम आपको जानकारी देते रहेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।